देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर पे नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर रहेंगे। सभी नेताओं ने ये कह दिया है कि बीजेपी नेताओं ने हाईकमान जो करे, हाईकमान आपको बता रहे हैं कि नीतीश को ओके करेगा। आज 26 जनवरी में कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था उसमें नीतीश कुमार जी झंडारोहण गए। उसके बगल की सीट खाली रही, उस पर बैठते हैं तेजस्वी। उससे और आगे जाकर के सीट पर तेजस्वी यादव बैठे तो साफ हो गया है कि डिप्टी सीएम की सीट खाली हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लगातार बिहार की सियासत की बात करें तो गरमाई हुई है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार और लालू यादव की सियासी दोस्ती एक बार फिर से टूटने वाली है और नीतीश कुमार पाला बदल करके एनडीए में शामिल होंगे और 28 जनवरी को शपथ भी ग्रहण कर सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार और बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे और इसमें इस वक्त सुशील मोदी का नाम सबसे आगे चल रहा है। बता दें कि कल देर रात तक अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, उनके साथ मुलाकात हुई थी और इस बात पे मंथन भी हुआ था। अब लगातार ये खबरें छन करके सामने आ रही है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ऑलरेडी जो जेडीयू की ओर से प्रोग्राम तय किए गए थे 28 जनवरी के, उसे रद्द कर दिया गया है और पूरी तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारियों में लोग जो है वो जुट चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। बिहार को लेकर के इस वक्त लगातार बात चल रही है। कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे और बीजेपी के साथ आ जाएंगे क्योंकि उनकी नाराजगी की वजह सिर्फ लालू यादव नहीं है बल्कि इंडिया अलायंस से भी नाराजगी की बातें कही जा रही है, कांग्रेस पार्टी से भी नाराजगी की बातें कही जा रही हैं। तो इसमें जो खबरें हैं, जो सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 28 जनवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर पे नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर रहेंगे 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद तक। मगर 2025 पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, इसमें एक बड़ नहीं, नोट कर लीजिए। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इस चीज़ का कन्फर्मेशन इस बात से होती है कि आज 26 जनवरी में कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था उसमें नीतीश कुमार जी झंडारोहण गए। उसके बगल की सीट खाली रही, उस पर बैठते हैं तेजस्वी। उससे और आगे जाकर के सीट पर तेजस्वी यादव बैठे तो साफ हो गया है कि डिप्टी सीएम की सीट खाली हो गई है। अगर नीतीश कुमार ने उनको नहीं बैठने दिया और तेजस्वी नहीं बैठे, क्योंकि तेजस्वी के खून में वो नहीं है, लालू के उसमें नहीं है, ये ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं। मगर इसलिए नहीं बैठे, जान गए थे चूँकि ये कई पावदान नीचे उतार दिए गए हैं तेजस्वी, इसलिए बगल में बैठे। कितनी जलालत महसूस कर रहे होंगे। कोई राबड़ी के दिल से जा कर के पूछे, मीसा भारती के दिल से बात जाके पूछे और उनकी आचार्य बेटी से जाके पूछे, या लालू की आहा निकल रही होगी। आज आपको बता रहे हैं, राबड़ी देवी जो हैं रो रही थी और अंदर गा रही थी, हमसे क्या भूल हुई जो ये खता हमारे लड़के की हुई। आज वो रो रही थी। और आपको बता रहे, नीतीश कुमार ने लालटेन नहीं बुझाई है, राजद में अंधेरा नहीं किया है। मतलब राजद का जो लालटेन में बत्ती होती है वो निकाल ली है। बत्ती निकालने के बाद चाहे मिट्टी का तेल भरा हो तो लालटेन जलेगी नहीं। थोड़ी देर के लिए नहीं, राजद के लिए हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया नीतीश ने, चूँकि बत्ती निकाल ली। अब अगर मिट्टी के तेल में इन्होंने तीली लगा दी तो राजद पार्टी पूरी सत्यानाश हो जाएगी जल करके। ये आप नोट कर लीजिए। अंदर की बात यह है, राजद के कई विधायक और जो वो कह रहे हैं कि वैसे हम सांसद नहीं जीत पाएंगे, हमें अपना भविष्य देखना है। भविष्य जो है उससे हो नहीं सकता जो राधा कृष्ण बन जाता। तेजस्वी में वो पावर नहीं, वो खुद ही अपने को मालिक समझ रहे हैं। उनका जो पोता है वो अधिकारियों को पता, लालू का। लालू की ज़्यादा उम्र नहीं है,
चला चली का बेला है, राबड़ी देवी कुछ है ही नहीं। तो ये पोजीशन आप समझे राजद का भविष्य ख़त्म कर दिया। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, सांप का कांटा तो बच जाएगा, पानी मांग जाएगा, नीतीश का कांटा जो है वो समझ लीजिए यहाँ रहता नहीं है राजनीति में। अब आपको बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ये थे, अब क्यों ये हैं और होंगे। भाजपा का एक नेता, वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेता क्या कहता था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मेरे जीते जी नहीं हो सकता है नीतीश का कभी। और वही अपने घर पे मीटिंग करा रहे हैं, वही नीतीश को आगे कर रहे हैं। सभी नेताओं ने ये कह दिया है कि बीजेपी नेताओं ने हाईकमान जो करे, हाईकमान आपको बता रहे हैं कि नीतीश को ओके करेगा। अब निर्णय हाईकमान पे हाईकमान करेगा। नीतीश और हाईकमान में ये पोजीशन है, आप समझ लीजिए कि दोनों अगर जरा सा वो कह दे, एक भी फ़ोन करेगा भाया, तो तुरंत आप समझ लीजिए नीतीश बोलेंगे मैं जल्दी दौड़ के आया। ये पोजीशन दोनों की है। आप समझ लीजिए एक राजनीतिक मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कह दिया था, अपनी लाइव में नहीं कहा, मैंने नीतीश से कहा भी आप हमें चाहो तो मार लो, ये यहाँ तक कह दिया, मगर हमसे कोई मतभेद न रखो। दोनों की इतनी पटती है। और नीतीश ने जब भी मोदी के हर चीज़ की बड़ाई की है, इतनी बड़ाई किसी कांग्रेस की आज तक कभी कोई बड़ाई नहीं की है, लालू की कभी बड़ाई नहीं की। और आपको बता रहे हैं ये जो पोजीशन है कि लल्लन सिंह और नीतीश ने लालू जो चारा घोटाले, दुनिया घोटाले और ये सब, इनको आप समझ लीजिए, मेरा अंदाज ये है कि इन्होंने लालू को 3 फीट नीचे नहीं, कई फीट नीचे, पानी के तल से भी नीचे कर दिया है। अब है क्या है कि बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, राजद के पास 79 विधायक हैं। हम क्लियर कर दें, राजद के 5 विधायक इनके साथ इस समय नहीं है, वो अपना भविष्य देख रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से वो लालू से कह चुके हैं कि वास्तव में राजद के पास इस समय जो विधायक हैं वो 70 विधायक है, 70। बीजेपी के पास 78 है, हालांकि लिखित में उनके पास 79 है। और जेडीयू के पास 45 विधायक, हम के पास 4 हैं और 1 निर्दलीय बीजेपी का। अगर टोटल कर दीजिए तो 128 हुए। सरकार बनाने के लिए 124 पहिए, तो बीजेपी के टोटल 124 हैं, 128 है। अब आप यहाँ एक समस्या ये है कि नीतीश कुमार ये भी कर सकते हैं, अगर बीजेपी इनकार करेगी तो नीतीश कुमार ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पर जा कर के गवर्नर को विधानसभा भंग करने के लिए लेटर दें। अगर उन्होंने विधानसभा भंग करने दे दिया तो उसमें क्या है, राजद तो ख़त्म हो गया विधानसभा भंग होने। तो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार से बड़े दल को बुला सकता है, बड़े दल को। राज्यपाल की मजबूरी होगी भाजपा को बुलाने के लिए, क्योंकि भाजपा के पास 78 विधायक है, हम के 4 और निर्दलीय 1, मतलब कुल मिलाकर के हो गए जाकर के भाजपा के 84 विधायक। और जो आरजेडी के 79 में इस समय 70 विधायक रह गए, तो 84 विधायक को राज्यपाल को बुलाना पड़ेगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी नए बड़े दल को बुलाएगा। अब जब बुलाएंगे तो नीतीश के सामने ये होगी कि नीतीश तय करें। अगर नीतीश राजद के साथ मिलते हैं तो बहुत बड़ी हंसी होगी, बहुत मिल नहीं सकते, तो नीतीश को बैक से सपोर्ट करना पड़ेगा। ये भी है कि नीतीश ये समझौता भी कर सकते हैं कि दूसरा चीफ मिनिस्टर कोई बन जाए और मैं उसको सपोर्ट कर दूँ, या फिर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है मैं उसको पीछे से सपोर्ट करूँगा, मतलब सरकार में शामिल नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पहली मैच होगी, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। अब आपको बता रहे दूसरी बात, सुशील मोदी दौड़े दौड़े जाएंगे, हमको उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा, दोनों लोग साथ साथ रहेंगे। तो क्यों नहीं चाहेंगे उप मुख्यमंत्री बनेगा? अगर सुशील मोदी इस समय उप मुख्यमंत्री बन गए तो 2025 के बाद वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए जाएंगे। दूसरा, कई ऐसे मंत्री हैं जैसे शहनवाज हुसैन, तमाम लोग ऐसे हैं जो आप समझ लीजिए मंत्री बनना चाहेंगे और उनको बनना है।
तो आप समझ लीजिए बीजेपी के विधायक सब तैयार, 3 अक्टूबर पटना में सारे विधायक बुला लिए गए, इसलिए निश्चित तौर पे सरकार पलट गई। 28 तारीख को शपथ ग्रहण हो रहा है, नोट कर लीजिए। और बीजेपी के पहले से विधायक ज़्यादा होंगे, सीटों का बंटवारा भी तय हो गया है। सीटों में उसको जनता दल को 16 सीटें मिलेंगी और 24 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। ये तय हो गया, विधायकों का तय हुआ, मंत्री का तय हुआ, और जल्द आप सुनेंगे सरकार, उसमें मोदी जी भी होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और आपकी भी राय बिहार की सियासत को लेकर के जो भी हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।